वहां के बाद हनुमान जी आकर के सो रहे हैं कहां? अब नहीं पहुंचे? हाँ पहुंच गए। प्रयागराज लेटे वाले हनुमान जी। हाँ? प्रयागराज में लेटे वाले हनुमान जी महाभारत के बाद यहीं विश्राम कर रहे हैं। हनुमान जी की जागृत पीठ है। जो प्रेम से श्रद्धा से दर्शन करने जाए, 21 मंगलवार अगर लगातार जाए, हमको मत कहिएगा कि महाराज कथा बता रहे हैं। हमने 7 साल लगातार दर्शन किया और हमको मिले भी। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 21 मंगलवार अगर लगातार आप दर्शन करिए तो मंदिर के ही निकट आपको हनुमान जी का दर्शन हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि यही हनुमान जी थे। लेकिन जब वहां से आप चले आएंगे तब मालूम होगा, ऐसे नहीं मालूम। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसलिए अनंत कोटि हनुमान जी प्रयागराज में निवास कर रहे हैं। कहां पर? पुनि तीरथ पति देख प्रयागा, पुनि तीरथ पति देख प्रयागा, निरखत कोटि जन्म यज्ञ भागा। और सुनिए, आजकल लोग बड़ा तीर्थ व्रत करते हैं। रामचंद्र जी केवल 3 तीर्थ में गए थे और वही हम उतारे हैं। हाँ, हमको भी नहीं भागना कहीं। 3 तीर्थ में गए थे। कौन कौन? आज से 1.5 करोड़ वर्ष भगवान राम साकेत में प्रकट हुए थे। आज से 1.5 करोड़ वर्ष। त्रैविंशे युगे राम वशिष्ठेन पुरोदशा सप्तमे रावणास्यार्थे यज्ञे दासरथ आत्मज। 23वें त्रेता के मध्य में भगवान अवतार लिए थे। आज से समय जोड़िए तो 1.5 करोड़ वर्ष हो गए। भगवान पहले आए थे काशी विश्वनाथ का रुद्राभिषेक किए। काशी विश्वनाथ का जानते हैं 11 ज्योतिर्लिंग वहां हाजिरी लगाते हैं। कहां? काशी विश्वनाथ। अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। नंबर 2, पूरे विश्व की 108 शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी के यहां हाजिरी लगाती हैं। देखिए कालिका महापुराण। कामाख्या के आने का समय 8 बजे है दिन में। वैष्णो देवी आती हैं वहां पर रात्रि के 9 बजे। जितनी देवियां हैं सबका समय निश्चित है। विंध्यवासिनी शक्तिपीठ नहीं, महाशक्तिपीठ। इसलिए भगवान श्री राम ने काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद, मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद, वहां पर राम गया की स्थापना करने के बाद, चलने वाले कल्पवास में यहां पर प्रयाग में आकर के 7 दिन रुके थे। और यहां से जाकर के फिर 11,000 वर्षों तक शासन कर रहे थे। कहीं किसी तीर्थ में नहीं। यानी तीर्थराज प्रयाग में 66,000 पूरे विश्व के तीर्थ आए हैं। तो फिर भैया हम काहे को दूसरे जगह जाए? एक तीर्थ नहीं आता यहां पर। हाँ, सब आते हैं। सेन सकल तीरथ पर वीरा, कलुष अनेक तलन रणधीर। एक तीर्थ नहीं आता, इसलिए उस तीर्थ में जाना चाहिए। कौन तीर्थ नहीं आता? हाँ, चित्रकूट गिर करम निवासो, चित्रकूट गिर करम निवासो, ता तुम्हार सब भांति। प्रयागराज ने कहा भाई सभी तीर्थ आए, चित्रकूट क्यों नहीं आया? चित्रकूट को बिरादरी से निकाल देंगे। तब तक भगवान राम ने कहा प्रयागराज आपका दिमाग तो नहीं खराब है? चित्रकूट कोई तीर्थ नहीं, वो हमारा घर है और हमारा घर थोड़ी नहीं आएगा। हाँ, का चित्रकूट हमारा निवास स्थल है, इसलिए निवास स्थल थोड़ी नहीं आएगा। तो प्रयागराज ने कहा महाराज गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहें। इस प्रकार से आपने कल सौराष्ट्र सोमनाथम च, आज आपने महाकालेश्वर भगवान का सुना। और तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाद्रिपार से चतटे रमंतम
संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे। बोले केदारेश्वर महाभगवान की। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जिनको किसने प्रकट किया? बोले 200 किल कृष्ण नवकंज लोचन, 200 किल कृष्ण नवकंज। 1 लाख वर्ष की तपस्या किसने की? नर नारायण ने। बोले 200 किल कृष्ण नवकंज लोचन, चतुर्भुज रवल कैलाम, पवित्र पाणी उपवीत कंत्रवित कमंडलम दंडमृतम च वैष्णवम। बोले बद्री नारायण भगवान के। बद्री नारायण, बद्री क्षेत्र, बद्री वन में निवास करने वाले नर नारायण ऋषि ने 1 लाख वर्ष तक भगवान शंकर की घोर तपस्या। प्रकट हुए भगवान शंकर। नर नारायण भगवान बताइए आपकी कौन सी सेवा करूं? नर नारायण ने कहा महाराज अब हम लोगों को खोजना पड़ता है कि शंकर भगवान का मंदिर कहां पर जल चढ़ाने के लिए। तो हमारी दोनों भ्राताओं की इच्छा है कि आप यहीं हमारे सामने प्रकट हो जाएं केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। देखते ही देखते भगवान केदारेश्वर का मंदिर अपने आप प्रकट हुआ है, बनाया नहीं गया है। अपने आप मंदिर प्रकट हुआ और मंदिर में दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में केदारेश्वर भगवान का प्राकट्य हो गया। यानी नर नारायण ऋषि के द्वारा केदारेश्वर महादेव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट। आपको 3 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हमने अब तक बताया, कल आपको बताएंगे। सहाद्रि सिर से अभिमले बसंतम ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं गोदावरी तीर पवित्र देशे तम त्र्यंबकम त्र्यंबकमासुपा। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। अत्रि के द्वारा स्थापित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की वर्णन करेंगे, जो कथा बड़ी लंबी है। इसमें सभी ऋषियों ने महात्मा गौतम के द्वारा गौतम को जो है गाय के मारने का हत्या लगवा दिए थे। सो कथा कल कहेंगे। कल आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और वाराणसी के जो पृथ्वी पर नहीं है, वसाई शंभु ने दुनिया से अलग शिव त्रिशूल पर काशी का 5 कोस परिक्षेत्र पृथ्वी पर नहीं है। ये शिव पुराण से कथा कल आपको बताएंगे, पृथ्वी पर है ही नहीं। गौरी त्रकंटक विराजते भागीरथ्या उत्तर तीरे काशी नगरी, जहां पर महाराज हरिश्चंद्र को स्वयं पार्वती अन्नपूर्णा बन करके और भगवान शंकर चंडाल बन करके खरीद लिए थे। तो ये कल 3 ज्योतिर्लिंगों की कथा न तो 2 की जरूर कहेंगे, त्र्यंबकेश्वर की और काशी विश्वनाथ भगवान। ये 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा अगर पूरब बढ़ेंगे तो बैद्यनाथ और भीम शंकर, इन 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा भी आपको सुनाएंगे। अब आइए, सीताराम 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 सीताराम
भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल हनुमत लाल। माता राम माता राम माता राम माता राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो जय हो। श्री जितेंद्र त्रिपाठी जी पधारे हुए, आइए मंच पर चले आइए, चले आइए। अब भगवान की आरती, हेलो। आरती के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के निकलेंगे। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन कृष्णवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। सोले दस भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुझ माला धारी। चंदन मृग मत सोहे चंदन मृग मत सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। स्वामी बागमर अंगे। चंदन मृग मत सोहे कनकादिक धूतादिक ब्रह्मादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी जग त्रिशूलधारी। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरव
करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव।